गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मुस्कान गोयल। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है और इसका क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। बिजनेस का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने दिनचर्या अथवा अपने जीवन को चलाने के लिए दिन प्रतिदिन इनकम प्राप्ति के लिए जो भी कार्य करता है, अर्थात वह कार्य जिससे उसे धन की प्राप्ति होती है, उसे बिजनेस कहते हैं। वही इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक वर्ड के ओइकोनोमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हाउस होल्ड टू मैनेज। इकोनॉमिक एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स का उपयोग करके अनलिमिटेड डिज़ायर को फुलफिल किया जाता है। यह आर्थिक सिद्धांतों को बताता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उन आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिसका उपयोग व्यवसाय की व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह भाग है जिसे फर्म का सिद्धांत कहते हैं, जो उद्यमकर्ता के लिए व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया में परंपरागत अर्थशास्त्र और निर्णय विज्ञान के बीच सेतु का काम करता है, क्योंकि परंपरागत अर्थशास्त्र केवल सैद्धांतिक रूप का ही वर्णन करता है, किंतु प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में इसके व्यवहारिक प्रयोग पर भी विशेष बल दिया गया है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और साधन दुर्लभ है। मनुष्य तमाम दिन इस सोच विचार में डूबा रहता है कि किस प्रकार सीमित संसाधनों से अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसे ही आवश्यकता साधन सुविधा कहा जाता है, जिसके कारण उसे इस बात का निर्णय लेना होता है कि किन आवश्यकताओं की तृप्ति किया जाए और किन का त्याग किया जाए। यह चयन की समस्या या निर्णय लेने की समस्या कहलाती है। जब व्यक्ति की डिमांड अर्थात मांग उसकी पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है, तब यह समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि जो संसाधन है उनका वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो वस्तु एक है उसके प्रयोग अधिकतम है। जैसे हमारे पास दूध है, दूध से हम या तो दही बना सकते हैं, या तो पनीर बना सकते हैं, या मिठाइयाँ बना सकते हैं। इस तरह से संसाधनों के प्रयोग में चयन की समस्या उत्पन्न होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र। इसमें हम डिमांड एनालिसिस, फोरकास्टिंग, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस, प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगी। डिमांड एनालिसिस अर्थात मांग विश्लेषण, इसमें उपभोक्ताओं की आय, कीमत एवं प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मांग विश्लेषण में मांग के पूर्वानुमान लगाने की रीतियाँ एवं मांग का सामाजिक, शास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन विश्लेषण। उत्पादन विश्लेषण के अंतर्गत उत्पादन के जितने भी नियम हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स, समोत्पादक वक्र विश्लेषण, पूंजी उत्पादन अनुपात, आदान उत्पाद विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है लागत विश्लेषण। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में लागत विश्लेषण का कार्य महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रकार के एक्सेप्टेंस, उनका वर्गीकरण, सीमांत लागत विश्लेषण, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की कॉस्ट, उत्पादन और लागत का संबंध, लागत का मापन, समविच्छेदन बिंदु के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस में जितने भी हमारे व्यवसाय में जो प्रोडक्शन होता है, तो उसके बारे में जो भी निर्णय लेना होता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइस, क्योंकि यह बाजार में जो भी इसके बारे में निरपेक्ष मूल्य निर्धारित होता है, उसकी स्थिति का हमें ज्ञान कराता है। इसके अंतर्गत हम व्यवसाय की प्रतियोगिता, वस्तु की प्रकृति, व्यवसायिक फर्म की मूल्य नीतियाँ, उत्पादन श्रेणी, मूल्य निर्धारण और मूल्य के पूर्वानुमान आदि का ज्ञान करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट विश्लेषण। किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके लाभ से ही आकी जाती है। अतः प्रत्येक उत्पाद एवं व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य लाभ की मात्रा को अधिकतम करने का होता है। वास्तव में लाभ कुल आगम और कुल व्यय का अंतर होता है। इसके अंतर्गत लाभ की प्रकृति, लाभ के मापने की विधि, लाभ को अधिकतम करने की विभिन्न रीतियों की विवेचना की जाती है। नेक्स्ट है कैपिटल मैनेजमेंट। किसी भी व्यवसाय में उसकी सफलता और असफलता पूंजी प्रबंध की क्षमता पर निर्भर करती है। अतः पूंजी प्रबंध व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत निम्न विश्लेषण को शामिल किया जाता है, जैसे पूंजी लागत, पूंजी बजट, पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत, पूंजी का आवंटन कार्यशील तथा स्थिर पूंजी आदि।